हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम नरेशन पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, राम सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई रोट ए लेटर। मैंने बताया था कि कोमा से पहले तक जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हम इसको चेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। मैंने बताया था राम को हमने ऐसा कैसा लिखा, सैड टू, फुल स्टॉप वाला वाक्य है तो हम सैड टू इसमें चेंज करेंगे टोल्ड में, और यदि केवल सैड आता तो हम उसको करेंगे सैड में। मी का मैंने मी लगा दिया, नो चेंज। कोमा को हटाकर मैंने दैट लगा दिया। फिर मैंने कल बताया था कि यहाँ जो ये आएगा ये पर्सन कहलाया जाएगा। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड नो चेंज। तो ये कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू ख़त्म। यहाँ केवल येगा कि यदि एक वचन में है या बहुवचन में है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में आ जाएगा, परंतु चेंज होकर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ राम है तो ही आ जाएगा, सीता था तो शी हो जाता, ही था तो ही हो जाता, शी था तो शी हो जाता, इस तरह से। तो इसके अनुसार हम यहाँ लगा दिया ही। अब जो सबसे मेन बात मैं इसमें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारी चेंज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। इसके डियर स्टूडेंट्स जैसे वॉइस के रूल्स थे वैसे ही नरेशन के भी रूल्स हैं वर्ब चेंजिंग करने के। कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं उनके अंदर, परंतु एक तरह से अलग भी हैं, याद रखने योग्य है। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वॉइस के अंदर जो है वही नरेशन के अंदर लगा देते हैं, या नरेशन वाले हैं वॉइस के अंदर लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखिए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वर्ब की वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट के जितने भी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है। कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि प्रेजेंट के क्या होता है इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी है, वो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी में लगा देंगे। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज हो जाएगा। और एट लास्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इज एम आर चेंज इनटू वाज वर्ब, हैज़ हैव है वो हैड के अंदर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हैड के अंदर, वाज वर्ब है वो भी हैड बीन के अंदर, ये इनमें चेंज हो जाएगा। फिर आता है मॉडल आ जाए तो वो कैसे चेंज होंगे। मॉडल आ जाए जैसे कैन, विल, मे, इस तरह के मॉडल आ जाए तो कैन होगा कुड में, विल होगा वुड में, और मे होगा माइट में। शैल आ जाएगा वो शुड में हो जाएगी, इस तरह के। और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स ये नरेशन के रूल्स हैं वर्ब चेंज करने के, ये प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अब इस वाक्य को हम कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। मैंने आई के जगह ही लिख दिया। रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रिटन, और उसके बाद हमारा ए लेटर। यानी कि इसमें चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि पर्सन और वर्ब चेंज हो जाएगी। अगला वाक्य हम लिख के चल रहे हैं एक, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट यू आर कुकिंग द फूड। ही को हमने ही में रखा, सेड टू ये देखेंगे कि फुल स्टॉप वाला वाक्य है तो टोल्ड मी हो गया, मी का मी, कोमा को हटा करके दैट। अब जो यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है, ये कौन सा पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी, नहीं है। सेकंड पर्सन आता है यू, यू आ गया, यानी कि सेकंड पर्सन है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो यदि फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये रहा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ये रहा। ये होगा इसके अनुसार चेंज, इसकी वैल्यू ख़त्म, ये एक वचन में है। इसके अनुसार चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि सेकंड पर्सन आए और ऑब्जेक्ट में मी आए तो आप यहाँ लगा देंगे आई। ये आई क्यों आया मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये प्लीज़ ध्यान रखें, यू हो और यहाँ मी हो तो आई लगा देंगे। आई क्यों आया बता रहा हूँ। मी है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, हम यहाँ जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के रूप में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में। एक तरह से हम इसको स्टेटमेंट चले, यू आर कुकिंग द फूड, तो यू क्या है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में तो हम यहाँ भी जो चीज़ आएगी वो सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे, परंतु यहाँ जो चीज़ आएगी वो ये जो सब्जेक्ट सॉरी ये सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगी। तो यहाँ जो आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में इसके अकॉर्डिंग आएगा। मैंने बताया था कि ये है, ये अपनी वैल्यू ख़त्म कर देता है। जो ये चीज़ है वो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो के आएगी तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा, और यदि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। ठीक है, परंतु यहाँ ये सब्जेक्ट आता है, मीन्स यू क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो मी क्या है ऑब्जेक्ट में है, परंतु ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, इसलिए यहाँ पे आया आई। अगर यहाँ होता हिम, यू है हिम होता, इसके अनुसार होता, तो हिम क्या है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम का क्या होता है ही। ठीक है, अगर यहाँ होता दैम तो क्या हो जाता दे, अगर यहाँ होता हर तो यहाँ क्या हो जाता सी। तो ये यू के अनुसार आ गया यहाँ पे आई। अब बात आती है कि वर्ब आर कुकिंग, मैंने बताया था इज एम आर वो किस में होता है वाज वर्ब में, आई के अनुसार हो गया वर वॉज, सॉरी आई वॉज। कुकिंग का कुकिंग यहाँ वर्ब चेंज नहीं होती है, द फूड, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी किस में चेंज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी में चेंज होती है। अगला सेंटेंस लिख के चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सी सेड टू मी सी इज़ कमिंग हेयर टुमारो। सी को मैंने सी में चेंज किया, सेड टू को मैंने टोल्ड किया क्योंकि फुल स्टॉप वाला वाक्य है, मी को मैंने मी में किया, कोमा को लगा के दैट कर दिया। सी कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, नो चेंज, सी का हमने सी कर दिया। इज एम आर था वो इज एम आर में रखेंगे, सी सॉरी वाज वर्ब में करेंगे, सी वॉज कमिंग। अब बात आती है हेयर एंड टुमारो। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ जो कि चेंज होते हैं, किस में चेंज होते हैं ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि दिस आ जाए तो दैट में चेंज होगा, देर आ जाए दीज आ जाए तो दोज में होगा, हेयर आ जाए तो देर में होगा, नाउ आ जाए तो देन में होगा, टुडे आ जाए तो दैट डे में होगा, टुमारो आ जाए द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आ जाए द प्रीवियस डे, टुनाइट आ जाए तो दैट नाइट, और एगो आ जाए तो बिफोर, और दस आ जाए तो सो। ये अगर सेंटेंस ये अगर वर्ड्स आ जाएं तो ये इनमें चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हेयर है तो मैंने कर लिया देयर, टुमारो है, टुमारो किसमें था नेक्स्ट डे, तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका काम यही है कि वर्ब को आप देखिए कैसे चेंज होती है, और साथ ही साथ आप ये जो वर्ड्स हैं इनको देखिए कैसे चेंज होते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।